करगिल और आसपास के इलाकों में आजकल रिवायती खानों का त्यौहार मानने का दौर चल रहा है। लोग अपने रिवायती पकवान पकाकर सारे गांव को एक जगह जमा करते हैं। इसके बाद तमाम जगहों से आने वाले खानों को एक जगह जमा करके सब लोगों में तकसीम करते हैं। इसके अलावा हर मुसाफिर और आम आदमी को भी इसका हिस्सा दिया जाता है। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से उनकी मरहुमीन को सवाब पहुंचता है। बाज़ जगहों पर यह त्यौहार सर्दियों के खत्म होने की खुशी के तौर पर मनाया जाता है। दादे परदादे से चला आ रहा था। ये एक ऐसा मतलब सर्दियों में एक ऐसा ये बनाया हुआ है कि पहले बहुत बड़ा मतलब हमारे यहाँ गरीबी था। उस वक़्त गरीबों को खिलाने के लिए ये सिलसिला बनाया था हमारे दादे परदादू ने, ताकि यहाँ ऐसे इकट्ठे हर किसी को कोई हिस्सा मिले, कोई पेड़ खाली न रहे। इसीलिए ये परंपरा रोज बरोज ये चलता गया। आजकल तो लेने वाले भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से आता है। हर किसी के घर में हर किस्म के खाने बनते हैं और उस वक़्त बड़ा करामत का चीज़ था जो लोगों के सामने आता था। आप लोगों को खुद पता है उस जमाने में अगर हम किसी बुजुर्ग से पूछे क्या हालात थे हमारे यहाँ, बहुत गरीबी थी, उस वक़्त ये बनाया था। आजकल लोग मतलब आते नहीं, आना चाहिए, इसका भी ये मज़ा लेना चाहिए। क्या क्या बनाते हैं, बहुत सारी डिश बनाते हैं। हम आजकल को नया जो बाजार में बिकता है वो लाते हैं। असल में जो हमारे घर में पकता है, जैसे पापा है, खुलाक है, मर्जन है, दूध बनाते हैं। आपने देखा एक बड़ा बड़ा वो रोटी बनाते हैं। हर किसी मोहल्ले में मतलब ये एक घर वाले दूसरे को, दूसरा वाला तीसरे को। आज हमारे इस चंगरा में भी ये जुमा के दिन मनाया गया। माशाल्लाह हमारे यहाँ भी 70 नफर आए, अपना अपना हिस्सा ले लिया। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। आजकल लोग दिखाने के लिए भी निकालते हैं, पहले बड़े दिल से सदका के लिए निकालता था। एक ज़माना था, मेरा मरहूम वालिदा साहब वो यहाँ बनाता था, उसके अपने सबसे अच्छी सहेली को वो बड़ा ज़ोर से मरकुल और ये सबकुल लेता था, मतलब मक्खन में ये करके उसके पास जाके। एक रिवाज ऐसा भी था कि हमारे यहाँ जो बल्ती इमामबाड़ा है उसके पास जाके पत्थरों पे पानी भी डालता था कि ये हमारे मरहुमीन को पूछे। वो दिल में पता नहीं उनका क्या ये था, होता है अपना अपना कोई हाजात, वैसा भी करता था। आजकल वो करते नहीं है, मतलब सदका देते हैं, हर किसी को पहुंचाते हैं। हमने हमारी बहनों को, भाइयों को जहाँ घर घर में जो यहाँ नहीं आ सकते उनके घर में जाते हैं। करगिल में कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर शाजिया कंसल्टेंट एनेस्थेसिस्ट और उनकी टीम के मेंबरान की क़यादत में डॉक्टरों की टीम ने जिला अस्पताल करगिल में इमरजेंसी न्यूरो सर्जिकल ऑपरेशन कामयाब तरीके से किया। ऐसे ऑपरेशन और सर्जरी जिला अस्पतालों में कम ही किए जाते हैं। डॉक्टर अब्बास ने कहा कि वो सौरा में न्यूरो सर्जन से मुशावरत कर रहे थे। मरीज सर्जरी के फौरन बाद सेहतयाब हो गया और सर्जरी के अगले दिन वो बगैर किसी मदद के चल रहा है। Mana doktor killa di site seputar mana lakukan iska teknik kerjanya iska ni juga teknik kerja iska ya bahar nak kita langsung ramai dia dengar se ini pasal nak channel go aja sebab city passenger tasti jika jela teknik kerja dia macam jadi mana nak lagi hospital hospital doctor service dia operation house dia macam kacau kerja passenger dia kacau lagi kacau lagi kerana ini macam ini kan macam macam apa sampai sini apa sih dia macam decision dia चूल्हा का गिरना चाहिए शुरू करना देगा ना। अक्सर मतलब में प्रॉब्लम एक तो दूसरा तो देगा और लैच हो देगा टिकट चीज़ से जब देगा नहीं सो रहा चले उसमें 10-15 दिन कम से कम महीना तक लग जाएगा। छाछा तो लगा ही सच्चा तो बचा वर्षा तो मतलब देगा ना बोर बना अच्छा डॉक्टर साहब मेहरबानी जो या नया देने का देना लंप प्रॉब्लम है नया देने का बना रिया सर देगा ना डॉक्टर वहाँ देगा ऑपरेशन पे देगा ना वाला बस डॉक्टर वाला काम किया ऑपरेशन प्रोसीजर में जहाँ सब इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑपरेशन प्रोसीजर जहाँ ये जुमा 2 दिन के बाद मना राउंड मना जो क्या बात करते हैं देना तीरा
अस्पताल को बढ़िया मतलब फैसिलिटीज हर बाकी डॉक्टर भी है जो जैसे कि डॉक्टर अब्बास चौकसून, डॉक्टर मुर्तजा चौकसून, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर क्या नाम गतिला हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट में पना या मशीन थोड़ा कमी पना दी फिल्म आता हूँ हिजरत बरगोसिन बाकी हमारे डॉक्टर का ये कमालियत है या डॉक्टर कसूर मैंने मिंदू वक्त अस्पताल है इंशाल्लाह माता बिल्डिंग बुझा नहीं सिर्फ माता ये मशीन प्रॉब्लम दूसरी बाकी मैंने हर गाँव में इलाज नहीं का डॉक्टर सर्विस बचा रुपया जो एनेस्थीसिया जो एनेस्थेटिस्ट यहाँ पे है इनके बावजूद और हमारे जो ओटी असिस्टेंट्स की कॉपरेशन की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया। तो साथ में हमने जो न्यूरो सर्जन है हमारे यहाँ पे जो वैली के तो उनके भी हम कांटेक्ट में रहे तो उनसे भी हमने ये डिसीजन हमने इसमें कंसल्टेशन भी किया भी इसमें जैसे ऑपरेशन के करने के बाद भी भाई इसमें सीटी वगैरह का उनसे कंसल्टेंट कि भाई कितना सक्सेसफुल हुआ क्या हुआ। तो वहाँ से भी न्यूरो सर्जन ने भी अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा सर्जरी हुआ कि आप लोग टाइम पे इनका इंटरवेंशन सर्जिकल इंटरवेंशन करके पेशेंट का डिसेबिलिटी रेट और मोर्टेलिटी से इसको बचाया। पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है? तो पेशेंट का तो सर्जरी वर्जरी करने के बाद ही थोड़ा अगले दिन पोस्ट ऑप में सर्जरी तो ऊपर वाले की इसकी वजह से तो बहुत सक्सेसफुल रहा कि अच्छे से हम उसका सर्जरी कर पाए। तो ऑपरेशन के दौरान तो पेशेंट बिल्कुल कोऑपरेटिव रहा, पेशेंट ठीक रहा। तो ऑपरेशन के बाद अगले दिन में पोस्ट ऑप में मैं और हमारे जो एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आसिफ है तो हमने पेशेंट का ये इसका एग्जामिन किया। हमने देखा कि वीकनेस कितना कम हो गया है, सर्जरी का कुछ फायदा हुआ कि नहीं है। तो इसके बाद हमने देखा पेशेंट बिल्कुल बेड से पेशेंट उठ गया था, उठा हुआ था, बैठा हुआ था। फिर उसने मतलब जो राइट साइड में इसको वीकनेस था, राइट साइड पे हमारे साथ हैंड शेक किया और हमने जब पूछा कि आपका टांगों में अभी जो राइट साइड का आपका हैंड्स में आपका पावर आए कि नहीं, उसने बोला मैं बिल्कुल अभी ठीक हो रहा हूँ। मैं अभी पहले इससे पहले मैं बिल्कुल अपने राइट साइड से मैं ये एक चाय का प्याला तक नहीं खा सकता था और नमाज पढ़ने के लिए मैं वजू भी नहीं कर सकता था। तो अभी देखो सर्जरी के बाद बिल्कुल मैं अभी आपके सामने चाय पी रहा हूँ। देखो राइट हैंड में उसने प्याला पकड़ के चाय पी रहा था। उसने बोला मैं वजू भी कर सकता हूँ, नमाज भी पढ़ सकता हूँ। तो आप लोगों की मेहरबानी। तो वहीं पे बिल्कुल अगले दिन ही हमें लगा कि सर्जरी का इतना फायदा होता है न्यूरो सर्जरी का, इसमें जो रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं।